कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। पाप हम सबका उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से हम सबको बुला रहा है। प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को मैं मसीह यीशु के नाम से इस होप चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कुछ ऐसे बातों को देखेंगे जो परमेश्वर आपको कई प्रकार की समस्याओं से और कई प्रकार की बीमारियों से आपको आज़ाद करेंगे। 2000 साल पहले हमारे बीच में यीशु नसरी आए और कई लोगों को चंगाई दिए और कई लोगों को उन्होंने उस दबे हुए बोझ से उन्हें आज़ाद किया। तो आज हम आपके पास एक ऐसे संदेश लेकर आया हूँ जिससे कि प्रभु आपको इस वचनों के द्वारा आशीष देंगे। हम आगे बढ़ने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे जिसके द्वारा कि परमेश्वर आपके हृदय में और आपके मन में इस वचन को रखने के लिए आपको सहायता करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपना आँखों को बंद करेंगे। समर्थी प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमें इस मौका दिया कि हम आपके नाम की महिमा करें। जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु जी, उन सब लोगों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जिनके पास भी पवित्र वचन जा रहा है प्रभु जी, उन सब लोगों को पिता परमेश्वर अपने वचन से अभिषेक करिए, आत्मा से अभिषेक करिए प्रभु जी, और ये प्रभु चंगाई प्राप्त करके प्रभु आपकी महिमा करने पाए। हमारी छोटी सी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि कई कॉलेजेस में, कई स्कूल्स में और कई गांव में और कई शहर में इतनी बीमारी से लोग पीड़ित है। वे अस्पताल में है, वे दवाइयाँ ले रहे हैं परंतु उनकी चंगाई नहीं हो रही है। और कई ऐसे लोग हैं जो बीमार में पड़े हुए हैं और जिनके पास दवाइयाँ नहीं है जिससे कि वो अपने इलाज कर सके। गरीबी हमारे बीच में है और जिसके चल से लोग इस बीमारी से पीड़ित है और उससे चंगाई पाने के लिए वो लोग वंचित रह जा रहे हैं। आज हम आपके पास एक ऐसे संदेश को लाया हूँ जो आपके बीच में मुफ्त आपको चंगाई मिलेगी और उसमें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपको इस बीमारी से, अब जो भी बीमारी में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको आज इस बीमारी से आज़ाद करेंगे। ये परमेश्वर की वचन की वादा है। मैं आपको कुछ बातों को बताऊंगा जो परमेश्वर हमारे बीच में रखे हैं। मैं जैसे जैसे बोलूँगा परमेश्वर की वचनों को आप अपने मन में विश्वास को बढ़ाइए जिससे कि परमेश्वर आपको चंगाई दे सके। मेरे प्रियो, हम कुछ आगे बोलने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज कई लोग बीमार में है और पीड़ित है और परमेश्वर इस लोगों को चंगाई देने के लिए तैयार है। यदि आज अगर मान लिया आप कोई भी बीमारी में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। यीशु मसीह इस संसार में एक अच्छा शिक्षक के रूप में थे, एक अच्छा अगुआ के रूप में थे और एक अच्छा डॉक्टर के रूप में थे। और आज भी वह परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर चंगाई करने का सामर्थ्य रखते हैं। मेरे प्रियो,
आज आपके ऊपर निर्भर है। यदि आपका विश्वास है चंगाई पाने के लिए तो ज़रूर आप उद्धार पाएंगे और चंगाई पाएंगे मसीह यीशु के नाम से। आइए हम आपको एक घटना बताएंगे जो यीशु मसीह के समय में एक ऐसा कुछ घटना घटी थी, और जो आपको बताएंगे। जैसे आप कहानी सुनेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा और देखेंगे कि आप परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। आइए हम लूका उसका 18 का 35 में ऐसा लिखा हुआ है, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था, और वह भीड़ के चलने के आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया कि यीशु नसरी जा रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा शख्स है जिन्होंने कभी इस सुंदरता को नहीं देखा था। उन्होंने इस पृथ्वी की कोई भी सुंदरता को नहीं देखा था, और ये व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ घूम नहीं सकता था, और ये व्यक्ति अपने प्रियजनों के साथ वो चल नहीं सकता था, और ये कई बातों को देख नहीं सकता था, और सुंदर पृथ्वी को देख नहीं पाता था, जिसके चल से ये व्यक्ति अपने जीवन व्यतीत करने के लिए यह व्यक्ति सड़क के किनारे है। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ पार्टी में नहीं जा सकते थे। ये व्यक्ति अपने भाई बहनों के साथ ये पार्टी में नहीं जा सकते थे। ये कई शादियाँ अटेंड नहीं कर पाते थे। हम देखते हैं कि ये व्यक्ति अंधा है और सड़क किनारे बैठा है उसकी जीविका के लिए, और ये व्यक्ति के पास अच्छा कपड़ा नहीं है। ये व्यक्ति गांव के लोग उसको नकार देते हैं, उसके दोस्त उसे नकार देते हैं, उसके भाई और बहन उसे नकार देते हैं, जिसके चल से ये व्यक्ति निराशा में है, ये अशांति में है और ये परेशानी में है। और ऐसा व्यक्ति ये यरीहो के नगर में है और सड़क के किनारे बैठा हुआ है। और एक दिन ऐसा होता है कि यीशु प्रभु उसी नगर में से होके जा रहे हैं। मेरे प्रिय, इस व्यक्ति के बारे में सोचे जा रहा, इसके पास ना तो अच्छा कपड़ा है और ना ही अच्छा दोस्त है और ना ही अच्छा घर है, परंतु ये व्यक्ति एक तो अंधा है, और उसके बाद देखते हैं कि दूसरी बात है कि ये व्यक्ति ये गरीब भी है। ऐसे कई लोग हमारे देश में हैं जो कई बीमारी से पीड़ित है, कई प्रकार की रोगियों से वे पीड़ित है, वे बिस्तर में है, वे हॉस्पिटल में है, कई दवाइयाँ ले चुके हैं, कई प्रकार की ट्रीटमेंट ले चुके हैं, डॉक्टर उनके पास आए परंतु उनकी कोई परिवर्तन नहीं है। ये व्यक्ति भी, मेरे विश्वास है इस व्यक्ति को भी उसके माता पिता ने कई बार अच्छा हॉस्पिटल लिया होगा, कि अच्छा दवाई दिया होगा, कई प्रकार की इन्होंने ट्रीटमेंट दिया होगा, परंतु इनकी चंगाई ना हुआ और इसकी जीविका के लिए इन्होंने इसको सड़क के किनारे में रख दिया। हम देखेंगे ये व्यक्ति सड़क के किनारे में है और रोज की तरह वहाँ बैठे हुए लोगों को आते जाते देखता है, परंतु आज कुछ अलग हो रहा है। आज क्या सुनता है कि आज इस जगह में से भीड़ लोग जा रहे हैं, बहुत से लोग जा रहे हैं। तब ये व्यक्ति सोचता है ये आज की बात तो कुछ अलग ही है, दूसरा दिन तो ऐसा नहीं होता था, आज कुछ ज़्यादा ही लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। तब ये उसके पाँव की आहट सुनकर किसी एक से पूछा, हे मेरे प्रिय भाई, इतनी भीड़ लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रियो, यह व्यक्ति ये पूछने लगा उन किसी एक से कि इतना भीड़ लोग कहाँ जा रहे हैं। तब देखते हैं कि किसी ने उससे उत्तर दिया, हे भाई, यीशु नसरी इस जगह में से जा रहे हैं। मेरे प्रियो, जब भी उन्होंने यीशु नसरी का नाम सुना, उसके मन में जो पहले से उसका विश्वास था, उन्होंने सुना था यीशु प्रभु के बारे में, वो बातें उसमें जग उठा। ये व्यक्ति यद्यपि कि अंधा था, ये व्यक्ति चार जाने नहीं सकता था, ये मंडली में जा नहीं सकता था, ये गिरजा में प्रार्थना और विनती नहीं कर सकता था, क्योंकि इसको कोई नहीं ले जाता था। ये अकेले जा नहीं सकता, इसको चर्च में लेने के लिए और एक आदमी की ज़रूरत है जो परिवार में बोझ था। ये बोझ बन के घर में था, परंतु ये व्यक्ति आज ऐसे मौका में तलाश में था और वह मौका आ गया। देखते हैं कि यहाँ पे यीशु नसरी यरीहो के किनारे में से होके जा रहा है और यहाँ पे उस आहट को सुन के पूछने लगा, हे भाई, ये भीड़ लोग कहाँ जा रहे हैं? हम देखते हैं उत्तर में कहता है कि यहाँ से यीशु नसरी जा रहा है।
कई दिन से यीशु से मिलने के लिए सोच रहा था। मेरे ख्याल से कई दिन से यीशु से मिलने के लिए सोच रहा था ये व्यक्ति, और कई दिन से यीशु के पास जाने के लिए सोच रहा था, क्योंकि ये व्यक्ति यीशु के बारे में सुना था कि यीशु अंधों को आंखें दिए हैं। तब ये मनुष्य ने सोचा होगा, यदि मैं यीशु के पास जाऊंगा तो जरूर मेरा यीशु प्रभु मेरा आंखें वापस कर देंगे। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति का ये भी विश्वास था कि जब मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो प्रभु यीशु मसीह मेरे आंखों को खोल देंगे। ये आदमी सिर्फ सुनने में सुना था कि यीशु अंधों को आंखें दिए, लंगड़ों को उन्होंने चलाया, उन्होंने बहरों को उन्होंने सुनने का शक्ति दिया, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को भी निकाला, उन्होंने मुर्दों को जिलाया। जब ऐसे वचनों को ये सुन रहा था, खुद तो देखा नहीं है यीशु प्रभु को, लेकिन इन्होंने सुना था ऐसे वचनों को, ऐसा कर्मों को, ऐसे अद्भुत कामों को, और ये व्यक्ति के जीवन में विश्वास बढ़ने लगा। हम देखते हैं कि उसका विश्वास इतना बढ़ने लगा, ये सोचने लगा यदि मैं यीशु प्रभु से मिलूंगा तो मैं निश्चित रूप से मैं चंगाई प्राप्त करूंगा। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति सिर्फ सुना ही था यीशु के बारे में, ये व्यक्ति सिर्फ इस मसीह के अद्भुत कामों को सुना था, परंतु आज ये मौका उसके जीवन में आया है कि आज मैं यीशु के पास जाऊंगा और अपने आंखों की रोशनी प्राप्त करके रहूंगा। ऐसा विश्वास उसके जीवन में आया। मेरे प्रियो, जब ये लोगों ने जब उसको बोला कि यीशु नसरी हमें से गुजरता है, तब देखेंगे कि वह जोर से चिल्ला के बोला। हम देखेंगे उसको लिखा हुआ है 18 का, लूका 18 का उसका 38 में लिखा हुआ है, ये व्यक्ति जोर से चिल्लाने लगा, यीशु नसरी दाऊद का संतान मुझ पे दया कर। मेरे प्रियो, जब ये आवाज़ उन्होंने बोला, कई लोग उस भीड़ में थे, उन्होंने उसकी आवाज़ को दबाना चाहा। उन्होंने उसको ये भी कहा होगा, हे अंधा व्यक्ति, तुम्हारा बातों को यीशु नहीं सुनेगा, तुम्हारी बातों को यीशु नहीं सुनेगा, तुम क्यों चिल्ला रहा है उसको, तुम चुप रहा है अंधा व्यक्ति। परंतु हम देखते हैं कि वचन में लिखा हुआ है, जैसे ही ये व्यक्ति वो चिल्ला रहा था, जैसे लोग उसको रोक रहे थे चिल्लाने से, हम देखते हैं कि ये व्यक्ति उससे कई ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा, दाऊद का संतान मुझ पे दया कर। मेरे प्रियो, कई भीड़ उसको दबाना चाहा, कई लोग उससे रोकना चाहा। या आपके जीवन में ऐसा कोई समस्या होगा कि लोग आपको दबाना चाहेंगे सच्चाई पाने से। आपके जीवन में कई प्रकार की समस्या आएगी, आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आएगी। यीशु के पास पहुंचने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये व्यक्ति के पास तो आंख भी नहीं था, ये तो गरीब भी था, लेकिन उससे कोई परवाह नहीं हुआ। मेरे प्रियो, भीड़ का कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु उसका जीवन में एक लक्ष्य था कि मैं यीशु से मिलूंगा और मैं उस उद्धार पाना चाहता हूं, मैं उस चंगाई पाना चाहता हूं। मेरे प्रिय, इस व्यक्ति को देखेंगे कि ये व्यक्ति यीशु के पास जाते हैं और उससे चंगाई प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा विश्वास रखे हैं। हम देखेंगे कि यीशु प्रभु उसकी आवाज़ों को सुनते हैं और सारे भीड़ को रोक के उसे लाने की आज्ञा देते हैं। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति को देखेंगे कि यीशु के पास जाते हैं, उसको ले जाते हैं और ये व्यक्ति को यीशु पूछते हैं, हे भाई, मैं आपके लिए क्या करूं? मेरे प्रियो, क्या आप भी इस व्यक्ति की तरह, आपके दोस्त आपको छोड़ दिए हैं, आपके परिवार के लोग आपसे बातें नहीं करते हैं, आपके अपने आप को ठीक से बात नहीं करते हैं, क्या आप इस संसार में कई लोगों की तरफ दबाए गए हैं? तो परमेश्वर का वचन आपको ये कहता है कि कोई मनुष्य आपको रोक नहीं सकता है, कोई भी ऐसे आवाज़ दुनिया के आपका आवाज़ को रोक नहीं सकता है यीशु के पास आने से। आज ये घटना आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप आज उद्धार पाने वाले मेरे प्रियो, यदि आप में कोई ऐसे बीमारी में है, यदि कोई तकलीफ में है, यीशु आपको आज चंगाई देने के लिए आपके सामर्थ रखते हैं। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति के पास ना तो कोई अच्छा कपड़ा था, ना तो कोई अच्छा घर था, ना तो कोई खाने के लिए था। ये व्यक्ति अपने जीवन यापन करने के लिए सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। मेरे प्रियो, यदि आज आप अगर ऐसे ही समस्या में है तो यीशु आपको बुलाते हैं और आपको भी चंगाई देने के लिए सामर्थ रखते हैं। यीशु के पास ये व्यक्ति लाया जाता है और यीशु उससे पूछते हैं कि मैं आपके लिए क्या करूं? मेरे प्रियो, ये व्यक्ति कहता है, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप मुझे मेरे रोशनी दे दीजिए। मेरे प्रियो, यीशु ने उससे पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ऐसे कर सकता हूं?
मेरे प्रियो, आज आप यीशु मसीह में विश्वास करिए, यीशु में आप भरोसा करिए। आप इस बात को यीशु पूछते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं कि आपकी बीमारी या चंगाई होगा? यदि आप कहते हैं कि चंगाई होगा तो परमेश्वर आपको निश्चित रूप से चंगाई देंगे। आज ये व्यक्ति हम देखते हैं कि उससे भीड़ ने उसको रोक नहीं सका। कई परेशानी उसके जीवन में था, वो देख नहीं पाते थे, वो चलने के लिए दिक्कत होती थी उसको। फिर भी ये व्यक्ति को हम देखते हैं कि उसकी जलती हुई इच्छा, रोशनी पाने की इच्छा, चंगाई पाने की इच्छा, अपने जीवन से अंधियारा को दूर करने की इच्छा इस मनुष्य में था। आज ऐसे कोई व्यक्ति है जो परमेश्वर से चंगाई पाना चाहते हैं। आपकी आत्मिकता अंधियारा, आपकी शारीरिक आंखें बंद है, यदि आपका पढ़ाई में कमज़ोर हैं आप, यदि आप किसी बातों में आपको अंधियारा की सामना करने पड़ रहा है, मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपकी आंखों को खोलेंगे और आपको उधार देंगे। मेरा विश्वास है जितने लोग आज आप वचन को सुन रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, अपने विश्वास को बढ़ाइए और परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। ये परमेश्वर के वचन की वादा है। ये व्यक्ति यीशु के पास आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या मैं ये कर सकता हूँ? आपका विश्वास है? जी, जो लोग विश्वास करते हैं कि यीशु ये काम कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको चंगाई देंगे। मेरे प्रियो, उनको चंगाई देंगे। मैं और एक घटना बताऊंगा आप लोगों को, ये हम देखेंगे, ये भी लूक का रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है। हम इसको उसका 5वां अध्याय 19 पद में लिखा हुआ ऐसा मिलेगा आपको। यहाँ पे हम कुछ बातों को देखेंगे। यहाँ पे आपको बहुत ही मज़ेदार बातें आपको देखने को मिलेगा। हम देखेंगे यहाँ पे 5:19 में, यदि आपके साथ आपके पास अगर वचन है तब उसको खोल सकते हैं, परंतु मैं आपको 17 से पढ़ के सुना रहा हूँ। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, और एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदी के हर एक गाँव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु के सामर्थ उसके साथ था। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु के पास चंगा करने का सामर्थ था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने पिता के ड्यूटी में है, अपने पिता के काम में है, और देखते हैं कि यहाँ पे कई लोग चंगाई प्राप्त करने के लिए भीड़ लोग यहाँ आ रहे हैं, और यीशु से चंगाई पाने के लिए कई लोग वहाँ आ चुके हैं। और देखते हैं कि इतना भीड़ हुआ कि लोग वहाँ पे जगह अंदर जाने के लिए, यीशु के पास जाने के लिए उनके पास जगह नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि लोग उसको यहाँ से वहाँ से देखने लगे, परंतु एक ऐसे 4 व्यक्ति था जो जोले के मरे हुए एक व्यक्ति को वहाँ यीशु के पास ला रहे थे। इन लोगों के पास एक ऐसा विश्वास था कि यदि हम यीशु के पास जाएंगे, ये आदमी चल नहीं सकता था, उनके पास अच्छा गाड़ी नहीं था, उनके पास अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था, उनके पास कार नहीं था, परंतु ये लोगों ने पीड़ा उठा के उसको अपने कंधों में उठा के उस यीशु नसरी के पास ले जाते हैं, जिससे कि यीशु प्रभु उसको छुएंगे और चंगाई प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति यीशु के पास उसको लाने लगे, जिससे कि प्रभु को चंगाई दे। यीशु मसीह एक घर में प्रचार कर रहे थे और लोगों को चंगाई दे रहे थे। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप अपने धन से प्रभु की महिमा कर रहे हैं? क्या आपकी दौलत से प्रभु की महिमा कर सकते हैं? यदि आप ऐसे कर रहे हैं तो प्रभु आपको आशीष देंगे। आपकी घर, आपकी द्वार, आपकी सब कुछ से प्रभु की महिमा करो, जिससे कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे परिवार है जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए, यीशु मसीह जो लोगों को चंगाई करने के लिए उन्होंने अपना घर को बलिदान किया। यहाँ देखते हैं कि इस घर में जब अंदर यीशु के पास उस झोले के मरे को जब अंदर ले नहीं सक रहे थे, तब इन्होंने क्या किया कि इतना इनके पास विश्वास है कि इन्होंने छत के ऊपर चढ़े और उस खपरा को उन्होंने खपरा को हटाए और छत को उन्होंने साइड करके उस झोले से मरे हुए व्यक्ति को उस खाट समय यीशु के पास उन्होंने उसको रख दिया। मेरे प्रियो, आप देखेंगे इन लोगों की विश्वास को देखिए कि इनके पास इनकी तकलीफ, जो उनको लाने में तकलीफ हुआ, उसे कोई परेशानी नहीं हुआ उनको, परंतु देखते हैं कि यीशु के पास उन्होंने खाट समेत उस जगह रख दिया। जब यीशु ने इन लोगों के विश्वास को देखा तो यीशु उनसे कहता है कि हे झोले से मरे हुए व्यक्ति, तुम अपने खाट उठा और तुम चंगाई पा और जा, उठ और अपने घर निकल जा।
मेरे प्रियो, यीशु उनसे कहते हैं तुम्हारा पाप क्षमा हुआ और तुम चंगाई प्राप्त करो, तुम्हारा विश्वास ने आपको चंगा किया। मेरे प्रियो, यदि आज अगर यदि हम परेशानी में है, बीमारी में है, तो यीशु प्रभु आपको भी चंगाई देने की सामर्थ्य रखते हैं। मेरे प्रियो, आपके पास आज यीशु है, आपके बगल में है यीशु, आपके परेशानियों को देख रहा है यीशु, आपके हर प्रकार के दुख को देख रहा है यीशु, आपकी घर में जो भी समस्या है सब चीज़ों को देख रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने का सामर्थ्य रखते हैं और आपको चंगाई देंगे। आज मेरे प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उस यरीहो के नगर में देखते हैं कि ये अंधा व्यक्ति वहाँ पे अपना जीवन यापन करने के लिए वहाँ पे वो रोज़ दिन बैठा हुआ था। इनका विश्वास देखिए कि जब मैं यीशु से मिलूंगा तो मैं चंगाई प्राप्त करूँगा, मैं यीशु से मिलूंगा तो मेरे आँखों की रोशनी मुझे मिल जाएगी। आज यदि हम अंधे हैं, यदि हम अगर लंगड़े हैं, यदि हम बहरे हैं, यदि हम किसी प्रकार की बीमारी से परेशान है, तो यीशु आपके सामने जैसे कि उस अंधे व्यक्ति को चंगाई दिया, वैसे आपके पास भी चंगाई देने के लिए सामर्थ्य रखते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको और एक वचन बताना चाहता हूँ। ये वचन आपको मिलेगा प्रेरितों के काम उसका 3 का 1 से लेकर 8 तक में लिखा हुआ। कुछ हम इस तरह से देखेंगे। आइए हम अपने वचनों बाइबल को खोलेंगे। यहाँ पे प्रेरितों के काम उसका 3 में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। आइए हम देखेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ले आ रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर सुंदर फाटक में उसको रखते थे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि एक लंगड़ा व्यक्ति है जो वहाँ पे वो आते हैं, वहाँ पे बैठा हुआ है, कई दिन से वहाँ पे ये भी जीवन यापन के लिए बैठा हुआ है। अब उस रास्ता में से होके पतरस और यूहन्ना वहाँ से निकल रहे हैं और देखते हैं कि पतरस को देख के ये व्यक्ति कुछ पाने की लालसा में वो अपने हाथों को बढ़ाते हैं, परंतु पतरस मेरा जैसा गरीब था और वो वहाँ पे बोलता है कि हे लंगड़े व्यक्ति, हमारे पास सोने और चांदी तो है नहीं, परंतु जो मेरा पास है मैं तुम्हें वो दूंगा। मेरे प्रिय, पतरस के पास क्या था? यदि हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 4 का 13 में लिखा हुआ है कि उसके पास एक ही चीज़ था। वह क्या था? वह उसके पास यीशु नसरी था। हम प्रेरितों का उसका 3 का 6 में देखेंगे कि लिखता है कि मेरा पास सोना चांदी तो है नहीं है, परंतु जो मेरा पास है मैं तुम्हें वो दे दूंगा, वह है यीशु नसरी। आज यीशु नसरी आपके जीवन में आएंगे, आपको चंगाई देंगे, आपको उद्धार देंगे। मेरे प्रियो, हमने आपको ये 3 घटनाएं बताए हैं। पहला घटना हमने आपको लूका 18 का 35 में आपको बताए हैं, और दूसरी घटना हमने आपको बताया है लूका 5 का 19 में, और तीसरा हम देखें कि प्रेरितों का उसका 3 का 1 से लेकर 8 तक में। इस घटनाओं से हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर आज भी चंगाई देने का सामर्थ्य रखते हैं। मेरे प्रियो, इन 3 घटनाओं को देख के आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर जब उस समय थे यीशु मसीह, उन्होंने भी चंगाई दिया और आज भी अपने आत्मा के द्वारा चंगाई का काम करते हैं। हम देखेंगे कि पहला जो घटना घटी, हम देखेंगे कि ये जो व्यक्ति था, ये जो व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया, अपने आँखों में रोशनी दिया। हम देखते हैं प्रभु जी कैसे अद्भुत काम किए इन्होंने। प्रभु के पास ये व्यक्ति आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं इसे कर सकता हूँ? मेरे प्रियो, ये जितना सुन रहे आज आप लोग संदेश को, आपसे प्रभु पूछते हैं कि क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में ऐसे कर सकते हैं? मेरे प्रियो, आपके विश्वास के अनुसार यीशु प्रभु आपको चंगाई देंगे। क्या आप विश्वास करते हैं? तो आइए आप अपने विश्वास को यीशु में रखिए और भरोसा करिए कि यीशु आपको चंगाई देंगे। हम देखें दूसरा अध्याय में कि ये इन 4 लोगों की विश्वास को देखिए। जाने के लिए जगह नहीं था, उनके पास यीशु के पास पहुँचने जगह नहीं था, फिर भी इन्होंने अपना रास्ता निकाल लिए। मेरे प्रियो, यीशु के पास जाने के लिए आपको कई तकलीफ होगी, कई परेशानियां होगी, आपको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, फिर भी आप यीशु के पास जा सकते हैं। आप यीशु के पास जा सकते हैं और अपना रास्ता निकाल के। कई रुकावट आएंगे, कई परेशानियां आएगी, कई तकलीफें आएगी, लेकिन इस 4 व्यक्ति के समान आप भी अपने विश्वास में दृढ़ रखिए, अपने विश्वास में स्थिर रहिए, भरोसा करिए कि यीशु प्रभु के पास मुझे पहुंचना है और मुझे चंगाई पाना है। मेरे प्रियो, इन घटनाओं को आप अपने मन में रखिए, ध्यान दीजिए कि परमेश्वर के पास जाने में चंगाई है, पाप क्षमा है और शांति है। हम देखेंगे तीसरा घटना हम देखें कि यूहन्ना और पतरस के पास कुछ भी नहीं
मीठा देने के लिए, सिवाय यीशु मसीह का नाम। यीशु मसीह का नाम से वो मेरे प्रियो लंगड़े चलने लगे हैं। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकल गए हैं। यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जिलाए गए हैं। यीशु आज भी आपके सामने है, आपके बगल में है। आपके दुखों को देखे हैं, तकलीफों को देखे हैं। प्रभु आपको चंगाई देने की सामर्थ रखते हैं मेरे प्रियो। माय डियर ब्रदर्स, आज आप देखेंगे कि यीशु मसीह आपके हर प्रकार की तकलीफों को दूर करेंगे, हर प्रकार की परेशानियों को दूर करेंगे। आज आप विश्वास रखिए जिससे कि परमेश्वर आपको चंगाई देने पाए। आइए, मैं आप सबों को मैं न्योता देता हूं कि आज आप यीशु मसीह के पास आइए। अपने हाथों को, जहां आप दर्द है, यदि कोई अंधा है तो अपने हाथ को वहां रखे, यदि कोई लंगड़ा है तो अपने पाँव में अपने हाथों को रखे, और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मेरा विश्वास है कि यीशु प्रभु हर प्रकार की बीमारी को ठीक करेंगे। जहां साइंसों से काम नहीं चलती है, जहां दवाई काम नहीं करती है और जहां डॉक्टर काम नहीं करती है, वहां यीशु प्रभु अपने काम को शुरू करते हैं मेरे प्रियो। आप विश्वास करता हूँ चंगाई प्राप्त करेंगे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, जिन लोगों को प्रभु छी आपके वचन सुनाया गया पिता परमेश्वर आबा, हम चाहते हैं कि प्रभु जी इन लोगों के मन में आप काम करिए प्रभु जी, और तरह की बीमारी में जो है प्रभु जी, यीशु के नाम से बीमारी चली जाए प्रभु जी, और इनको चंगाई दीजिए प्रभु जी। प्रभु जो अंधे आंखें दीजिए, जो लंगड़े चलने सकते प्रभु जी पिता परमेश्वर बा। हमारा विश्वास है प्रभु जी, जितने लोग हमारे बीच में प्रभु जी इस वचन को सुने पिता परमेश्वर, सबों को आप नाम बना पिता परमेश्वर। हमारी छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।